हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव केयर फॉर यू हेल्थ केयर की तरफ से अब सब भारतवासियों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नतियों के पथ पे आगे बढ़ता रहे और विश्व का मार्गदर्शन करे। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम आप लोगों से कनेक्ट ना हो पाया। कुछ स्वास्थ्य इशू थे और कुछ कहीं पे मैं ऑक्यूपाइड था। बट आज इस इशू के लिए मुझे आना ही पड़ा आपके सामने। वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इशू था। आप सबको पता ही है कि हम भारतवासियों ने या पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी कोविड के अगेंस्ट, और हम उसमें लगभग सक्सेसफुल भी हुए। मगर अब सडनली क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से ही हमारे काफ़ी काफ़ी यूथ यंग जनरेशन के लोग अपने मूल्यवान जो लाइफ से लाइफ गंवाई है उन्होंने। अब ये एक ऐसा इशू है जिसे हम शायद तथ्यों पे जाएं कि पोस्ट कोविड है, जहाँ और किसी बीमारी के कारण, ठंड के कारण ये सब डेथ्स हो रही हैं। बट मूलतः ये है कि जो मैक्सिमम डेथ हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट निकल के जो आ रहा है इस समय, वो आ रहा है हार्ट अटैक। सॉरी, हार्ट अटैक। और अभी मैं जो पिछले 1-2 महीने का ही देख रहा हूँ कि हमारे पास यंग पर्सन जिनकी एज लगभग 20 साल, 22 साल, 23 साल, 28 साल है और फिजिकली एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ओबीज हैं या उनकी आप कहेंगे कि वो किसी और बीमारी से ग्रस्त है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अभी आपने पढ़ा ही होगा कि एक 20 साल की युवती की डेथ हुई कोविड से। एक हमारे पास कलकत्ता की काफ़ी रिन्यूड हीरोइन थे, एक्ट्रेस थे, उनकी सडन डेथ हुई है। अभी हिमाचल में एक हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, वो सडनली कोलैप्स कर गए। और जो मुझे और देखो एक जो सबसे जो जिसने मुझे झिझकोर कर रख दिया है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक काफ़ी खुश मिजाज एक हेल्पफुल डॉक्टर थे जम्मू में, रजौरी मेडिकल कॉलेज के एचओडी। वो सडनली मैसिव अटैक से चले गए हम हमें से। तो आप देखना है कि ये डेथ्स हो रही हैं, इनका कारण क्या है वो हम शायद जैसे जैसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे मेडिकल फील्ड में क्या रीज़न रहा। बट यहाँ तक बीइंग ए डॉक्टर मेरा एक है कि हमारे लिए हर लाइफ प्रीशियस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ एक लाइफ सिर्फ हमारे कहीं परिवार का हिस्सा नहीं है, मैं वो उसको एक देश का हिस्सा मानता हूँ, इंसानियत का हिस्सा मानता हूँ कि हम किन्हीं कारणवश से हम उन मूल्यवान जानों को गंवा रहे हैं। तो मैं आज डिस्पाइट ऑफ ऑल जो भी एक कहीं पे ऑक्यूपाइड था, तो मैं ये आया कि मुझे आज हमारा जैसे भारत का गणतंत्र दिवस भी है और मेरी एक कामना है, एक मेरा गोल है कि मैं अपने भारतवर्ष को एक हेल्दी ग्रो करता हुआ भारत देखना चाहता हूँ। तो बीइंग ए हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते से भी मैं आपके पास आया हूँ इस समय, क्योंकि हम कुछ चीज़ें शायद हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट एक चीज़ कभी भी किसी भी इंसान को कभी लगे कि हाँ छाती में थोड़ा सा भारीपन सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेचैनी हो रही है, या फिर आपको लगता है कि नींद नहीं आनी है, तो उसके लिए अगर हम छोटे छोटे चीज़ें जो मैं छोटी चीज़ नहीं है तो मेडिकल लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपकी ज़िंदगी बचा सकती है।
उसमें सबसे ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ये डिस्प्रिन टैबलेट आती है, डिस्प्रिन भारत में बहुत कॉमन यूज़ होती है और इनफैक्ट मिस यूज़ होती रही है। ये गोली लगभग 325 mg की आती है, 325 mg हिंदुस्तान में। बाकी कंट्रीज़ में 350 की मिलती है, बट हिंदुस्तान में 325 mg की मिलती है एक गोली ये। इसके साथ एक क्लोपिडोग्रिल साल्ट आता है। क्लोपिडोग्रिल की आपने कम से कम 2 टैबलेट्स, एक टैबलेट डिस्प्रिन, 2 टैबलेट्स क्लोपिडोग्रिल 70-75 mg की, ठीक है। और हमारे साथ ही एटोरवास्टेटिन, ये एक डिस्लिपिडेमिक ड्रग है, हमारी यूज़ होती है। तो इसकी 80 mg की गोली आप छोटे छोटे से पोच बनाइए और अपने से बेड साइड, अपनी पॉकेट में, अपनी गाड़ी में, ड्रार में, ऑफिस में रखिए। कभी भी ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो आपने ये अगर मेडिसिन लेते हैं तो आपको कम से कम बहुत नहीं तो स्टडीज़ कहते हैं कि 30 to 40% हमें चांसेस कम हो जाते हैं मैसिव अटैक के, और हमें वो टाइम मिलता है कि हम वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचे। आप समझे मेरी बात कि मैं ये चाहता हूँ कि ये टैबलेट्स किसी को भी आते हैं, हाँ फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना। ये भी है कि ये तभी लेना है जब आपको अनईजीनेस, घबराहट, सांस रुकना, बेचैनी होना हो, तभी ये दवाई लीजिए, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डिस्प्रिन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये डिस्प्रिन जब भी आपने खानी है इसको च्यू करना है, पानी के साथ, जब पानी में घोल के नहीं, च्यू करना है। और इसके बाद आपने वो एटोरोस्टेटिन वगैरह लेनी है, क्लोपिडोग्रिल लेनी है। बाकी दवाइयाँ आप पानी के साथ निकल सकते हैं, मगर डिस्प्रिन को ही आपने च्यू करके खाना है, और क्योंकि इससे इफेक्ट जल्दी आएगा, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन सबलिंगुअल हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये हम ये करेंगे तो शायद हम एक मूल्यवान जान को बचा सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ ये मैसेज आप सबको, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आप ये लिंक शेयर कीजिए, आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि ये मैसेज सबको जाए। और हम टाइम रहते हुए, क्योंकि हार्ट की, दिल की बीमारी में ऐसे टाइम इज़ गोल्ड, हम टाइम को जितना जल्दी प्रिजर्व करेंगे तो हम एक मूल्यवान जान बचा सकते हैं। आज ये दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल है, छोटी दुकानों में भी, छोटी जगह में भी। डिस्प्रिन को हेडेक के लिए मत यूज़ कीजिए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। डिस्प्रिन को जब भी करना है तो हमारे हार्ट के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए प्रिजर्व रखिए। और एज अर्ली जब भी ये हो, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश भी कीजिए। नीचे थी ये एक छोटा सा कदम होगा जो शायद हम सब के लिए एक लाइफ सेविंग रहेगा। और हम जो मूल्यवान जाने, यानी कभी कभी दिल बहुत रुकता है मेरा भी कि हम किस समाज में रह रहे हैं, कि हम अपने यूथ को जाते हुए देख रहे हैं। बट अब यही है कि हम कोशिश करेंगे कि सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की मानवता के, बेसिकली मैं मानवता की सेवा करेंगे तो हम ये जान बचाएंगे। और आपके माध्यम से मेरा एक इस गणतंत्र दिवस भी हम बनाएंगे। अगला गणतंत्र दिवस जब भी हमारा होगा, हम एक स्ट्रॉन्ग, सशक्त और पावरफुल राष्ट्र की तरह एक हेल्दी राष्ट्र की भी परिकल्पना करते हैं, जिसकी वो हम विश्व के सामने रख सकें। मैं आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि आपके लिए ये वर्ष अच्छा निकले, खुशी निकले। आप लोग अपने जो भी गोल्स, जो देश के लिए हमारे जो ड्यूटीज़, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से करें और अपने देश को एक प्रॉस्परस देश बनाएं। अभी हेल्थ के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है। हाँ, जो भी भ्रांतियाँ आपकी होंगी, आप कृपया मुझे शेयर कीजिए, आपकी हर भ्रांतियों का जवाब दिया जाएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हमारे लिए एक ही है, एवरी लाइफ इज़ प्रीशियस, बहुत कीमती है हर जिंदगी, और इसके लिए हम अपना दायित्व निभाएंगे। एक बार फिर मैं आखिरी बार बताना चाहता हूँ कि हमें पोच में क्या क्या ऐड करना है। वो है एक गोली डिस्प्रिन जो 325 mg की आती है हिंदुस्तान में। हमें क्लोपिडोग्रिल एंटीप्लेटलेट है,
इसकी 70-75 mg की 2 गोलियां रखनी है हमने एटोर्वास्टेटिन 80 mg की 1 गोली रखनी है। और अगर पॉसिबल हो तो आप रेबिपैराजोल DSR भी ले सकते हैं। रेबिपैराजोल हमारा ये एक गैस्ट्रिक के लिए PPI में आता है, तो इसको भी आप ऐड कीजिए। ये 4 दवाइयाँ आप रखिए एक पोच बना के, हर बेड साइड, हर ड्रॉर में। अपने माता पिता को दीजिए, उनको बताइए कि कभी भी ऐसे कोई सिम्टम आते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो आप कम से कम अपनी 30 से 40% जो रिस्क है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर कभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊँगा और इश्यूज़ के साथ जो हमारे देश से जुड़े होंगे, हमारे जन मन से जुड़े होंगे, हमारे हेल्थ से जुड़े होंगे, मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।